संपूर्ण नवद्वीप में चल कल्लोल बंदिनी दिव्य गंगा भागीरथी के तट के ऊपर अभय मुद्रा में कोटि कोटि नवद्वीप वासी उस दिव्यानंद में निमग्न हैं, अवस्थित हैं और उस आनंद की मंडल भाव रसधारा में नवद्वीप वासी अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहे हैं। गंगा के तट के ऊपर भगवान का यह सुमधुर लीला रस प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। एक दिन नृत्य करती गान करती हुई मंदाकिनी जी पधारी। गंगा और जमुना जी ने पूछा, मंदाकिनी आज तुम बड़ी प्रसन्न हो, नृत्य परायणा हो रही हो, तुम्हें पता नहीं है अयोध्या के वैभवपूर्ण भवनों का परित्याग करके सीताराम जी मेरे तट पर चित्रकूट में पधार कर अत्यंत मधुर लीला कर रहे हैं और उनके लीला के दर्शन से मैं मंदाकिनी धन्य धन्य हो गई हूं। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, एक दिन देखा श्वेत जमुना आज श्यामा हो गई थी और नृत्य करती नाचती हुई पधारी। गंगा जी ने पूछा, जमुने आज तुम बड़े आनंद में हो, पुलकित और विभोर हो। बोले, आज श्रीधाम वृंदावन में मेरे तट पर भगवान श्री राधा कांत, भगवान श्री राधा गोविंद की सुमधुर मंडलमयी लीलाएं सुसंपन्न हुई और उनको देखकर मैं जमुना हर्षित प्रमुदित और उनके चरणों के स्पर्श से श्यामा हो गई हूं। गंगा जी बड़ी दुखी थी, मंदाकिनी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, जमुना जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, क्या उस गंगा के ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। और तब कलिकाल में नवद्वीप तट के ऊपर गंगा के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे और आज गंगा जी भी उच्छलित होती हुई, पवित्र निर्मल होती हुई आई और आज मंदाकिनी, जमुना और गंगा तीनों ही आलिंगन आबद्ध होकर भगवान के दिव्य नित्य शाश्वत मंगल लीला चरित्र के आस्वादन में विभोर और आनंदित हो उठे। आज गंगा का तट श्रीमन महाप्रभु के उस नित्य रस विलास विहार से अत्यंत आनंद में समुपस्थित हुआ। ये फाल्गुनी पूर्णिमा अत्यंत आनंद में सन 1486 की फाल्गुनी पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु पधारे। यह समय जो चारों तरफ भारतीय संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल था। अगर इस समय के लीला घटनाक्रम जो भारतवर्ष में हो रहे थे, यदि उसको देखा जाए तो इस भारतीय संस्कृति को, वैदिक वाङ्मय को, भक्ति साहित्य को, वैष्णव दर्शन को और संपूर्ण उपास्य परतत्व को यदि सुरक्षित करने वाले कोई हैं तो निर्विवाद रूप से एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्रीमन महाप्रभु ने ही आकर उस समय नष्ट होने वाली, क्षीर्ण होने वाली और दुर्बल हो गई वैदिक संस्कृति की रक्षा की। यदि इस समय महाप्रभु नहीं होते तो पता नहीं भारतीय संस्कृति इस समय जीवित होती भी कि नहीं होती। एक भी घर में गीता, रामायण, चैतन्य चरितामृत अथवा कोई भी वैदिक साहित्य शेष बचता कि नहीं बचता। जैसे समुद्र की तरंगों ने कितना बड़ा प्रलय मचा दिया था, लेकिन उस समय जो पाप, क्रूरता, नृशंसता और भारतीय संस्कृति के ऊपर अत्याचार का प्रचंड समुद्र उमड़ता घुमड़ता आ रहा था, जिसने वैदिक वाङ्मय को ध्वस्त कर दिया था, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया था। बहुत तेजी से कन्वर्शन हो रहे थे, गांव के गांव यवन बनते जा रहे थे। ब्राह्मणों में, वैश्यों में, क्षत्रियों में, शूद्रों में आहार विहार व्यवहार का कोई ज्ञान शेष नहीं रह गया था। किसी प्रकार के कोई यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश
मुंडन आदि संस्कारों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। चारों तरफ बड़ा भारी वितंडा और क्षीणता हो रही थी। उसको यदि किसी ने रोका तो केवल चैतन्य महाप्रभु ने ही रोका। और भगवान की वो गीता की वाणी, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने मानो महाप्रभु के रूप में आकर अपनी प्रतिज्ञा को ही पूर्ण किया। आज पूरे विश्व में जो इतनी बड़ी वैदिक संस्कृति, जहां भारत में ही अपने साहित्य और वेद की रक्षा करना कठिन हो रहा था, अपने ही देश में, अपने ही घर में, आज सबसे बड़ी दुर्गम स्थिति है। पूरे देश में संस्कृति को बचाना तो बहुत बड़ी बात है, अपने घर की ही संस्कृति को बचा लिया जाए तो बड़ी कृपा है। बड़े और बूढ़े कांप रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, बहुएं नहीं सुनती। चारों तरफ दुराचार व्यभिचार का समावेश है। युवक मदिरा और मांस घर में ले आते हैं, बड़े बूढ़े रोकते हैं तो कहते हैं, माताजी पिताजी आपको अगर ये खाना पीना अच्छा नहीं है तो वृंदावन चले जाओ, जाओ बुढ़ापे का समय वहां जाकर खा पी कर बिताओ, हमारे घर के और हमारे खान पान में दखलंदाजी मत करो। भारत की संस्कृति की बात छोड़ो, अगर घर की संस्कृति भी बचा ली जाए तो अपने आप को धन्य धन्य समझो, पुरुषार्थी समझो। ऐसे प्रचंड वातावरण में कितने ही वैष्णव घरों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आंखों से आंसू बहाकर रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी उस घर के युवक मदिरा और मांस खाने से बाज नहीं आते। दुराचार और व्यभिचार उस घर में व्याप्त हो गया है। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अरे बेटा अपने बाबा को देखो, पर बाबा को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो। बोले हमें न बाबा को देखना है न पर बाबा को देखना है, हमको तो महाराज और दुनिया भर के जो दुष्ट लोग हैं उनके क्या नाम लें यहाँ पर। हमें बाबा पर बाबा को देखें कि माइकल जैक्सन को देखें, हमें उसे देखना है कि बाबा पर बाबा को देखना है, क्या करना है महाराज। उसको देख रहे हैं, अगर रात में देख लो तो ऐसा लगे प्रेत का दर्शन हो गया, इतना भयंकर। बड़े बड़े बाल वाला भी थोड़े दिन पहले हमें दिखाया, बोले महाराज ये है। मेरा पागल आदमी बिल्कुल सफेद, पहले काला था, करोड़ों रुपया खर्च करके सफेद हुआ है, पहले एकदम काला था। हमने वृंदावन आ जाता वैसे ही सफेद कर देते। कहां चली गई उस भयंकर परिवर्तनशीलता को? किसने रोका? केवल महाप्रभु ने। महाप्रभु की ही कृपा से उन प्रत्येक व्यक्ति को, वो गौड़िया संप्रदाय की न सही, लेकिन यदि वो भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति के किसी भी अंग से संस्पर्शित हैं, उस समय यदि किसी ने बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में किया, क्रूर, बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के। एक व्यक्ति ने पीएचडी की है महात्मा गांधी जी के ऊपर, अहिंसा का सबसे पहला पाठ गांधी जी ने किससे पढ़ा? स्वयं चैतन्य महाप्रभु से। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन साहित्य थे, महात्मा गांधी जी के बाद सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई, उन्होंने उन सारी बातों को लुप्त कर दिया, छिपा दिया, दबा दिया। कई पत्र हैं जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की चर्चा की है कि मैंने अहिंसक होकर बिना शस्त्र उठाए हुए युद्ध करना, विरोध करना, किसी चीज के प्रति अपने क्षोभ को व्यक्त करने की एक अत्याधुनिक पद्धति मैंने यदि सीखी तो चैतन्य महाप्रभु से सीखी। बिना किसी शस्त्र को उठाए हुए, बिना किसी अस्त्र को उठाए हुए, बिना क्रोधित हुए, बिना गाली गलौज किए हम किसी चीज का विरोध ही नहीं कर सकते, अपितु अपनी सत्य को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति सरलता पूर्वक अपने दोषों से मुक्त होकर आपके प्रति प्रभावित ही न हो, आपके चरणों में शरणागत भी हो जाए, सरेंडर भी हो जाए। इसलिए अपने को विकृत करने की में ऊर्जा नष्ट करने से अच्छा है अपने को शांत रखना, अपने को संतुलित रखना, अपने को प्रभावशाली रखना और अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य और अपनी दृढ़ता की ओर अग्रसर होना। और कितने ही महापुरुष हैं, हम कहाँ उस वर्णन करें। जमुना जी के कारण हमारी लाइब्रेरी की बहुत बड़ी क्षति हो गई। कितने लेख, कितने प्रकार की हस्तलिखित पुस्तकें थी विश्व के, जिन्हें कितने नियंता, कितने नोबेल प्राइज लेने वाले जिन्होंने सदाचार की चर्चा की थी,
उन्होंने अगर अपने जीवन में एक नए जीवन दर्शन को प्राप्त किया तो केवल श्रीमन महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और उसी का परिणाम है कि जहां अपने देश में संस्कृति को बचाना मुश्किल था, आज महाप्रभु की कृपा से पूरी दुनिया में जहां हरि नाम बोला नहीं जा सकता था वहां मंदिर बन रहे हैं। जहां एक आवाज गाड़ी के हॉर्न नहीं बजाए जाते, वहां 7 बजे घंटे और घड़ियाल और मृदंग बजते हैं। जहां पूरा एरिया, अरे बोले भैया इस शहर में तो गाड़ी का हॉर्न बजाना मना है, लेकिन संध्या के समय जब महाप्रभु की न्यूयॉर्क में देखिए और बड़े बड़े शहरों में देखिए, ठीक 7 बजे जब संध्या के समय संध्या आरती होती है तो महाप्रभु की कृपा से कौन सा वाद्य है जो न बजता हो, कौन सी ध्वनि है जो न उठती हो, और महाप्रभु की कृपा प्रसाद से मनुष्य के जीवन में उस रस संचार करने वाले अमृत का प्रवाह न होता हो। और आज वही रस भाव प्रयाग दिव्य भाव से चारों ओर भगवान के गीति प्रेम से आच्छादित हो गया है और सारा का सारा नवद्वीप भगवान के रस आनंद में निमग्न है, डूबा हुआ है। माताओं ने भगवान का नाम रखा निमाई, नीलांबर चक्रवर्ती ने भगवान का नाम रखा विशंभरा। भगवान का सबसे सुंदर नाम क्या है? विशंभर। सकल विश्वम पालयति पोषयति चालयति स एव विशंभरा। जो संपूर्ण संसार का पालन करें, पोषण करें और संचालन करें, उसका नाम है विशंभरा। इसलिए भगवान ने आज संपूर्ण संसार का पालन किया काय से? आनंद से। पोषण किया काय से? सदाचार और विद्या से। संचालन किया काय से? भक्ति के द्वारा। ये सबसे सात्विक राष्ट्रीय संचालन विधि है। इससे बढ़िया संचालन हो सकता है? कोई व्यक्ति अपने घर का संचालन करे काय से? आनंद से। तलवार से और भालों से और शस्त्रों से और मिसाइलों से संचालन करने वाले आतताई जने कितने हैं, लेकिन काय से? प्रेम से, भक्ति से। आप किसी को लोहे की जंजीर से बांध दीजिए, धीरे धीरे काट कर मुक्त होकर चला जाएगा। लेकिन जो प्रेम से बंध गया है उसे खुले मैदान में भी छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहां जाने वाला है? जंजीरों से बंधा हुआ छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो प्रीति से बंध गया, प्रेम से बंध गया, वो खुले आकाश में होने पर भी बंधा हुआ होता है। जहाज के ऊपर रहने वाला पंछी जैसे बहुत दूर तक उड़ने के बाद भी जहाज पर लौट आता है, उसी प्रकार से जिसके हृदय में प्रेम की वो मंडल भावना का उदय हो गया हो, वो संसार में कहीं भी भ्रमित हो, कहीं भी भ्रमण करे, लेकिन फिर लौटकर अपनी निष्ठा में, अपनी उपासना में, अपने समर्पण में और अपने श्रेय में लौट आता है। इसलिए विशंभरा, प्रेम से जिन्होंने सबका संचालन किया। कौन था महाप्रभु? किसको बांधते थे, किसको डांटते थे? सब उनकी ओर खिंचे चले आते थे, दौड़े चले आते थे। दुष्ट से दुष्ट, मूर्ख से मूर्ख, विद्वान से विद्वान, वृद्ध से वृद्ध, हर प्रकार का व्यक्ति, यवन भी, शूद्र भी, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, स्त्री पुरुष भी, हर प्रकार के जीव, श्रीधर जैसा साधारण व्यक्ति से लेके सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, सब महाप्रभु के चरणों में अनुगत थे। तो संचालन किया काय से? आनंद से। पोषण किया काय से? भक्ति से। सबसे बढ़िया पोषण मनुष्य का काय से होता है? भक्ति के द्वारा। साउंड थेरेपी चल गई है पूरी दुनिया में, मानने लगे। गीत से उपचार करते हैं, म्यूजिक से उपचार करते हैं। महाप्रभु ने तो ये थेरेपी 500 वर्ष पहले ही चालू कर दी। कीर्तन से, वाद्यों से, आनंद से, मस्ती से। कितने लोग हैं जो चिंता में आते हैं, लेकिन जब निलज्ज होकर, निलज्ज विलज्ज जायति नेत्र गायन विलज्जो विचरे न संगा। एकादश स्कंद में भागवत जी में कहा, गायन विलज्जो विचरे न संगा एवं प्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराडो द्युतचित्त युच्चैर हसत्य तो रोदति रोद गायन उन्मादवन नृत्य तिलोटवाई। लज्जासन को छोड़कर हरि बोल करते हुए, आंखों से आंसू बहाकर श्री कृष्ण के लीला चरित्र का चिंतन करते हुए जो नृत्य करते हैं, सारी चिंता, सारे रोग, सारी की सारी बाह्य परेशानियां उनको छोड़कर चली जाती है, निवृत्त हो जाती है। संकीर्तनान सर्व विदुष भावया। संकीर्तन कोई साधारण चीज नहीं है। संकीर्तन
संकीर्तन करने से कीर्तनियार परिश्रम जाने गौरा राय। कीर्तनिया का जो परिश्रम है उसे कौन जानता है? केवल गौरा राय महाप्रभु जानते हैं। अतः महाप्रभु का नाम क्या पड़ा सबसे पहले? विश्वम्भरा। तो संपूर्ण विश्व का पालन पोषण और संचालन करते हैं, उनका नाम है विश्वम्भरा। इनका नाम क्या है? गौर हरि। अरे गौर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत तेजस्वी हैं, गौर है। और रुदन करने पर हरि हरि कहने से ही चुप होते हैं। महाप्रभु रोते थे, खूब रुदन करते। रुलाइया दिवे सोवाई हृदय भक्ति प्रसाद। महाप्रभु ने कहा, भाई ये जो संसार के कठोर प्राणी है ना, इनके हृदय में ऐसे भक्ति आने वाली नहीं है। मैं स्वयं रोऊंगा, खूब रोऊंगा, और रो रो कर इन पाषाण हृदय जीवों के हृदय को पिघलाकर, इनको भी रुला रुलाकर इनके हृदय में भक्ति का संचार करूंगा। तो महाप्रभु ने, जो छोटे से महाप्रभु थे, तो खूब रोते। कोई संदेश ले आती मैया, कोई केला ले आती, कोई फल ले आती, कोई विविध प्रकार के साधन ले आती, ताली बजाती और ध्वनि करती, लेकिन महाप्रभु चुप न होते, शांत न होते। और जब सारी माताएं एकत्रित होकर समवेत रूप में बैठकर ताली बजा बजा कर हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि करती, तब महाप्रभु एकदम मुस्कुराते हुए शांत हो जाते। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो महाप्रभु रुदन करेंगे। अगर महाप्रभु के रुदन को रोकना है तो तुम भजन करो। जब हम भजन करते हैं तो महाप्रभु का रोना बंद हो जाता है। भैया मैं प्रसन्न हूं, तुम भजन करो, तुम सन्मार्ग पर हो। और जब तुम विषय चर्चा, भोज चर्चा, संसार के इंद्रियों के व्यवहार में आबद्ध हो तो मुझे ईश्वर को भी रोना पड़ता है। कितनी सुंदर पृथ्वी मैंने दी, कितने सुंदर सूर्य चांद नदियां दी, और उसके बाद भी तुम संसार के भोग में आबद्ध हो रहे हो। ये तुम्हारी प्रकृति नहीं है, ये तुम्हारा नैसर्गिक स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा सत्व नहीं है, ये तुम्हारी आरोपित बुद्धि है। इस आरोपित बुद्धि का परित्याग करके हमें भजन के प्रति समुदित होना चाहिए, समुपस्थित होना चाहिए। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु का माताओं ने नाम रखा गौर हरि। हरि बोल की ध्वनि से शांत होते हैं, और गौर अतिशय सुंदर जिनका स्वरूप है, इसलिए गौरांग महाप्रभु। विश्वम्भर निमाई नदिया बिहारी। भगवान के सुमधुर नामों से सारा नवद्वीप प्रमुदित, प्रकाशित और आनंद में रहता है, श्रेय में रहता है। भगवान का मंगल स्वरूप था, उस सत्व से प्रकाशित वो संपूर्ण भक्त वैष्णवों के हृदय में भक्ति के संचार का प्रकाश करते थे। भक्ति का ही तैलोक्यई पृथ्वी धन्याम यत्र वृंदावनम पुरीम तत्र पाडोबिटा पार्थ तत्र राधा विधा मम। क्योंकि राधा रानी के जो आस्वादन का परतत्व था, उसे ही आज संसार के भक्तजनों के हृदय में नवद्वीप धाम को केंद्र बनाकर सबके हृदय में संप्रवृत्त करना था, अवस्थित करना था। महाप्रभु के लीला चरित्र से सभी जन प्रकाशित थे, आनंदित थे। महाप्रभु का दिव्य कृपा प्रसाद और उनका सारा लीला चरित्र एक ही सत्व से प्रकाशित था कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कृष्ण प्रेम का संचार हो, श्री कृष्ण के प्रेम का संचार हो। यही सभी शास्त्रों का, संतों का, अवतारों का, सिद्धांतों का, व्यवस्थाओं का, मर्यादाओं का एकमात्र उद्देश्य है। सारे नियम जड़ हैं, चेतन क्या है? कृष्ण प्रेम। सारी व्यवस्थाएं विफल हैं अगर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। हमने सब सिस्टम बना लिए, समय बना लिया, मर्यादा बना ली, संस्थाएं बना ली, बड़ी से बड़ी बात जीवन में कर ली, लेकिन वह सब व्यर्थ, असफल और निस्सार हो जाएंगी यदि उनके द्वारा हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। कृष्ण प्रेम करो साधन, यही गौर प्रसाद। महाप्रभु का परम प्रसाद क्या है? महाप्रभु का प्रसाद शिक्षाष्टक, केवल ग्रंथ के रूप में 8 श्लोक हमको प्राप्त होते हैं शिक्षाष्टक के, और महाप्रभु का कोई साहित्य नहीं, महाप्रभु का अन्य कोई लीला परिवेश नहीं, महाप्रभु का अन्य कोई प्रसाद नहीं, महाप्रभु की सीधी कोई व्याख्या नहीं, कोई चरित्र संदर्भ व्याख्यान माला नहीं।
महाप्रभु का लीला चरित्र हमें प्राप्त होता है। और उस संपूर्ण लीला चरित्र के प्रकाश का एकमात्र उद्देश्य है कौनो भावे जीविर होए कृष्ण प्रीति सार। किसी भी भाव से जीव के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसका उदय हो। कृष्ण प्रेम के उदय का ही महाप्रभु का संपूर्ण लीला सार सत्व है जो हमें प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। महाराज, महाप्रभु की चंचलता, अभी थोड़े से महाप्रभु कुल 14-15 महीने के हुए, लेकिन मैया की गोदी में ठहरते ही नहीं थे, टिकते ही नहीं थे। मैया की गोदी में से तुरंत उतरकर और महाराज दूर भाग जाते। विश्वरूप उन्हें बड़े मुश्किल से अपने अंदर संभालते लेते, लेकिन विश्वरूप को की गोदी से फिसल जाते, क्योंकि वृंदावन में इतना माखन मल मल के चिकने हो गए हैं कि महाप्रभु को पकड़ना ही बड़ा कठिन काम है। उन्हें जैसे ही कोई पकड़े उनका श्रीअंग इतना मसण है कि वो हाथ से फिसल जाते हैं, निकल जाते हैं। एक दिन मैया गृह कार्य में व्यस्त थी, उसी समय महाप्रभु गोदी से उतरकर चुप आंगन में चले गए, पता ही नहीं चला। आंगन में पहुंचे तो आंगन में एक बड़ा भारी भयंकर सर्प बैठा हुआ था और महाप्रभु उस सर्प के समीप पहुंचे और उस सर्प को पकड़कर अपने माथे के ऊपर धर लिया और उसकी पूंछ को दुपट्टे की तरह अपने कमर में कस लिया और उसकी पूंछ को पैर के नीचे दबा लिया और सर्प फन फैलाए महाप्रभु के माथे पर बैठा था और उसकी पूंछ हाथ में दबा रखी थी। थोड़ी देर में सची मैया आई। अरे विश्वरूप, तेरे निमाई को देखा? बोले भैया अभी तो यहीं खेल रहे थे। और मैया जाकर जब आंगन में पहुंची तो उस भयंकर सर्प के साथ निमाई पंडित कीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। एकदम सची मैया तो चीख उठी, अरे निमाई ये सर्प कहां से आ गया? मानो अपनी लीला का शुभारंभ करते हुए महाप्रभु ने कहा, हे मैया, सबसे पहली मेरी प्रतिज्ञा तो यही है कि जो मेरे अपने भक्त हैं उन्हें काल रूपी सर्प से मुझे उनकी रक्षा करनी है। जो महाप्रभु के चरणों में शरणागत हैं, ये काल रूपी सर्प से उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति का सबसे पहला प्राण है प्रीति विषयानंदे तत्राश्रया भया। निराभय होकर प्रीति तत्ताश्रय निराभया। प्रीति का सबसे पहला आश्रय तत्व क्या है? निर्भय हो जाना। अकुतो भयम कुतोपि भयम नास्ति। भगवान का प्रेम कौन कर सकता है? जिसके स्वभाव में निर्भयता। इसलिए भीरू पुरुष का प्रेम करना संभव नहीं। जितने प्रेमी हैं उनसे बड़ा पराक्रमी भी आपको कोई नहीं मिलेगा। कौन है? हनुमान जी महाराज देखिए, प्रेमियों में कौन है? हनुमान जी। प्रेमियों में कौन है? भरत। प्रेमियों में कौन है? मीराबाई। प्रेमियों में कौन है? गोपियां। प्रेमियों में कौन है? गोप बालक। प्रेमियों में कौन है? विदुर जी। प्रेमियों में कौन है? स्वयं महाराज हरिदास जी। 22 बाजारों में कोड़े बरस रहे हैं लेकिन भय नहीं। इतने 22 समय बाजार में जाते हैं, माला झोली जेब में धर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे यार पंडित हो गए हो क्या? उस भय से सत्संग में आते हैं, सत्संग से बाहर निकलते तिलक पहुंच लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? महाराज कहेंगे पंडित है इसलिए तो क्या ठीक है महाराज, बस पहुंच लेते हैं। छोटी छोटी बातों का भी भय है हमको। बहुत से लोगों ने तो वो काउंटर ले लिए, वो स्टील के, वो नेवी में काम आते हैं। कंटेनर उतारने चढ़ाते समय गिनते हैं उसे 1 2 3 4 5 6, उसी से ही भजन करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, किटिल 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 किटिल। हमने कहा भाई कमरे में कोई चूहा आ गया क्या? लगातार आवाज आ रही है, किट 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 किट। कोई चूहा आ गया मालूम पड़ता है कमरे में, लकड़ी खा रहा है। देखो बोले महाराज चूहा कमरे में नहीं है, हाथ में दबा हुआ है चूहा, उससे ही भजन हो रहा। इसलिए कृष्ण भक्ति निर्भय निरुपाधि प्रेम। जब तक निर्भयता नहीं होगी तब तक निरुपाधि प्रेम की धारा का प्रवाह भी नहीं हो सकेगा। इसलिए भक्त का सबसे पहला स्वभाव क्या है? अकुतो भया कुतोपि भयम नास्ति। इष्ट के प्रति मनुष्य के जीवन में पूर्ण शरणागति का भाव उदय हो जाए तो मनुष्य के जीवन में से निर्भयता, भय निकल जाता है, संशय निकल जाता है। जब इष्ट के प्रति संशय नहीं होता तो संसार के प्रति भय नहीं होता। जब इष्ट के प्रति अभी संशय है, विश्वास तो है, मान तो लिया,
लेकिन फिर भी अभी मन में थोड़ी खुतर है, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में भय रहता है। इसलिए आज मानो महाप्रभु ने घोषणा कर दी अपने लीला के प्रारंभ में ही कि जो मेरे भक्त हैं वो जरा भी संशय न करें, भय न करें, जरा भी अपनी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई चिंता का व्यारोप न करें, वो प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें और अपने कर्तव्य का सत्य पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें और मेरा भजन करें, जिनके द्वारा उनके जीवन में सदैव आनंद की परम आनंद वृत्ति प्राप्त होती रहेगी। तुम मैया चीख उठी, अरे निमाई ये सर्प तुझे खा जाएगा। बोले नहीं मैया, इसकी हिम्मत नहीं जो मुझे खा सके। जैसे ही मैया आई, विश्वरूप आए, महाप्रभु ने धीरे से उसकी पूंछ छोड़ दी और महाप्रभु के कंधे से उतरता हुआ उनके चरणों का स्पर्श करके वो बड़ा भारी सर्पराज फुसफुस करता हुआ सची मैया के घर से बाहर निकल गया। मानो भगवान ने अपने नवद्वीप से संपूर्ण कालक्षेप आदि संपूर्ण विकारों को निवृत्त कर दिया हो, उन सबको निकाल कर बाहर कर दिया हो। महाप्रभु की यह दिव्य मंगलमयी रस लीला शुभारंभ प्रारंभ हुई उस सर्प जय के द्वारा। सर्प क्या है? काल का प्रतीक है। और श्रीमद् भागवत की कथा कहां से प्रारंभ होती है? सर्प लीला से। भागवत की हमें कथा क्यों सुनने को मिली कि महाराज परीक्षित ने कलिकाल के प्रभाव से महर्षि शमीक के कंठ में मृत सर्प डाल दिया और महर्षि समीक के पुत्र महात्मा श्रृंगी ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। काल किस बात का प्रतीक है? काल है प्रतीक सर्प का। सांप को देखकर मौत की याद आ जाती है, ओ ये तो साक्षात काल है। इसलिए आज महाप्रभु ने भागवत के समापन के समय अत्यंत भाव से उस रसलीला के प्रकाश के लिए महाप्रभु ने उस सर्प को ही अपने घर से निकाल दिया, जीवन से निकाल दिया। कि यह श्रीमद् भागवत का प्रतिबद्ध सर्प नहीं है जहां भागवत रस सिद्धांत की प्राप्ति हो, अर्थात यह प्रेम का स्वरूप है। उस प्रेम के स्वरूप का आस्वादन किसको हो सकता है? जिसके जीवन में निर्भयता, अर्थात श्रीमद् भागवत के उपरांत उनका जो भक्ति संदर्भ था, वह भक्ति संदर्भ आज श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा इस त्रिलोकी में, इस संसार में प्राप्त हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रारंभ में इस नाग लीला को स्थान प्रदान किया। ये नाग क्या है? साक्षात काम। इस काम का सबसे प्रचंड सर्प कौन सा है? काम। जैसे काम उस कालिया नाग के 100 फन थे, इस काल की भी 100, इस काम रूपी नाग की भी 100 वृत्तियां। और उसमें प्रखर वृत्ति कौन सी है? मनुष्य का उन्माद। विविध प्रकार के संबंधों से, विविध प्रकार के लीला गुणों से ये जीव को आकृष्ट करके भगवत विमुख करता है। इस सर्प का सबसे हलाहल विष क्या है? भगवत विमुखता, नास्तिकता। इस कामरूपी सर्प ने ही कितने रावण को, कुंभकर्ण को, कंस को, दुर्योधन को, साल्व को, विदुरथ से को विमुख कर दिया। आज संसार में कितने प्राणी हैं जो भगवान के भजन से रहित हैं, नास्तिक हैं, क्रूर हैं, कठोर हैं। किस कारण से? इस काम रूपी सर्प के कारण से। इसका निग्रह हो। भगवान ने अपने ब्रज की लीला में 100 फन के काली नाग के ऊपर खड़े होकर नृत्य करके उसे बस में किया, उसको नियंत्रित किया। आज श्रीमद् महाप्रभु ने भी उस नाग को बस में करके अपने घर से निस्पंदन कर दिया। क्योंकि भगवान की लीला में काल का और काम का कोई प्रवेश नहीं है। भगवान की लीला में सब मिलेगा, काम नहीं है, काल नहीं है। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, सबका नाश होता है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये काम है बड़ा उन्मादी और स्वेच्छाचारी और अभिमानी। ये निमंत्रण न देने पर भी जबरदस्ती घुसता है, जबरदस्ती आता है। थोड़ा छिद्र मिल जाए, थोड़ा छेद, थोड़ी खिड़की मिल जाए, घुसने की तैयारी में। संत बुलाने पर भी नहीं आते और ये रोकने पर भी नहीं ठहरता, चला आता है। मन के अंदर सद्बुद्धि पैदा हो, कितना प्रयास करना पड़ता है। सत्संग करो, भजन करो, संत के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ।
लेकिन दुर्बुद्धि रोकने से भी घुसी चली आती है। चली कितनी प्रबल है दुर्बुद्धि। भौरा बुलाओ, तोता बुलाओ, चिड़िया बुलाओ, कितने प्रयोजन करने पड़ते हैं। मक्खी मच्छर तो घुसे चले आते हैं, रोक रहे हैं, रोको। कितनी डीटीटी, कितने कछुआ छाप, कितने गुड नाइट, कितने दवाइयां, फिर भी चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तोता भौरा दिखाई नहीं देते। मन के अंदर शुभ संकल्प हो, मन के अंदर श्रेय संकल्प हो, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत, मात्सर्य ये अपने आप पैदा हुए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, प्रबल हुए जा रहे हैं। इसलिए भगवान की लीला में सबसे बड़ा विक्षेप व्यवधान क्या है? कामना। कामना पैदा होती है। भगवान मिले नहीं, फट इच्छा होती है कुछ मांग लो ना, और तुरंत मुंह से निकलता है ये मांग लो, वो मांग लो, वो मांग लो, वो मांग लो। ऐसा हो जाए, ठाकुर वैसा हो जाए, ठाकुर वैसा हो जाए। वृंदावन में भगवान की जब लीला हुई, लीला की तैयारी हो रही थी, भद्दड़ मच गई। महाराज असुर आ गया। अरे भैया इतने असुर तो मार दिए, फिर भी कोई बच गया क्या? कौन सा असुर आ गया? बोले कामदेव आ गया। रासलीला की तैयारी थी। ठाकुर जी पहुंच गए। दुष्ट काम, तू यहां क्यों आया? हमने तुझे बुलाया नहीं, तू यहां कैसे घुस आया? बोले वाह, तुम लीला करोगे, नाचोगे, गाओगे, जहां रूप होगा, रस होगा, गंध होगा, वहां मैं भी आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? तो आपका रूप है, आपका रस है और आपकी गंध है, और मुझे काम को कैसे निकाला जा सकता है? मैं तो जरूर आऊंगा। भगवान ने कहा भाई तू यहां क्यों आया है? बोले मैं सारी गोपियों के मन में काम पैदा कर दूंगा, और काम पैदा हो जाए तो रासलीला भंग हो जाए। क्योंकि निष्काम आनंद की मूर्धा जो है वही तो रास है, जिसमें कामना नहीं है, वासना नहीं है, देहिषणा नहीं है। श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का स्वरूप जहां प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। बोले नहीं, मैं सबके अंदर काम पैदा कर दूंगा। भगवान ने कहा देख, तू गोपियों के अंदर काम की बात तो छोड़, अगर तू वृंदावन में रहने वाली एक चिड़िया में भी काम पैदा कर दे तो मैं कृष्ण परास्त हो गया। तो अपना दिखा प्रभाव। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। एक चिड़िया, एक चैंटी, एक तोती, एक मृगी, एक गोपी के अंदर भी कोई कामना पैदा नहीं हुई, कोई लालसा पैदा नहीं हुई। महाराज सारा प्रेम जो था ना, उसका आश्रय क्या था? मदीयता। प्रेम के दो रूप होते हैं, त्वदीयता और मदीयता। त्वदीयता तो है हम लोगों का प्रेम, संसार के साधारण लोगों का प्रेम क्या है? त्वदीयता। और विशुद्ध गोपियों का प्रेम क्या है? बोले मदीयता। त्वदीयता का मतलब है ये कहना कि हे भगवान हम आपके हैं। तो ये कह देना तो बड़ा सरल है। हम कहते हैं भैया हम आपके हैं। आपके हैं का मतलब अब कमरा खोलो हमारे रहने के लिए, भोजन बनाओ, वस्त्र की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो, हम तो तुम्हारे हैं, करो व्यवस्था। ये कह देना कि हम तुम्हारे हैं ये सरल है, ये कहना कि तुम हमारे हो ये कठिन है। क्योंकि ये कहते ही कि तुम हमारे हो, तुम्हारा सारा दायित्व तो हमारे ऊपर आ जाता है। ये बलवान आदमी कह सकता है, साधारण आदमी नहीं कह सकता। हम लोग कहते हैं भगवान हम तुम्हारे हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हमारा भजन गाते मेरी डोरी तेरे हाथ ही है, तू ही अपनी डोरी हिला हिला के कठपुतली की तरह मुझे नचा। लेकिन गोपियां सबल प्रेम में है, वो कहती है नहीं नहीं हम कृष्ण की नहीं है, कृष्ण हमारे हैं। मदीयता, गोपियां मदीयता के भाव में है, और मदीयता के भाव में रहने पर श्री कृष्ण के सर्वांग रस का पोषण करती हैं। ये उपासना की पराकाष्ठा है। हम कृष्ण की नहीं है, कृष्ण हमारे हैं। ये साधिकार प्रीति है, अनुनय प्रीति नहीं है। साधिकार एक तो अनुनय प्रीति है, हाथ जोड़ के चलते रहो भैया हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, बैठो शांति से, प्राण खा गए, हम तुम्हारे बोर कर दिया सुबह से शाम तक, सुन लिया 200 बार हम तुम्हारे, प्राण खा जाओगे क्या हमारे? बैठो चुपचाप शांति से, बैठिए चुपचाप। ठीक है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है, हम कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं, सुनती ही नहीं। एक गोपियां, ये है अनुनय प्रीति, इसको कहते हैं अनुनय प्रीति। हाथ जोड़ा पीछे पीछे डोलते, अरे सुनो, हाँ हम तुम्हारे हैं, अरे यार हम तुम्हारे हैं, तक फटकार दिया, डांट दिया। बेचारा प्रेमी चुपचाप बैठा हुआ। फिर जब देखा कि वो किसी मूड अच्छा है, आप अच्छे हैं, हाँ तुम्हें याद है ना हम तुम्हारे हैं, अरे माथा खा गई, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। हमारा दुर्भाग्य है जो हम तुम्हारे हैं। बहुत सी भोली पत्नी है बेचारी, गांव की,
अब माता ने सिखा दिया, पति से रोज याद दिलाती रही हो कि मैं तुम्हारी हूं। अब वो जब कहे तुम हमारी हो, सोई पति डंडा लेके दौड़े, खोपड़ी फोड़ दूंगा, मेरा दुर्भाग्य है जो हम तुम्हारे हैं। तो ये हुआ रस शास्त्र की बात है। ये क्या हुआ? अनुनय प्रीति, इसको कहते हैं रस में अनुनय प्रीति। प्रेमास्पद कैसा व्यवहार करे, तिरस्कार करे, भावना न समझे, अपमान करे, ठीक है भैया हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है, हम तुम्हारे हैं। एक होती है साधिकार प्रीति। महाराज साधिकार प्रीति, अधिकार सुनिए, इधर आइए, बैठ जाइए, तुम हमारे हो। हाँ भैया हम तुम्हारे हैं, बैठ गए शांति से। तो गोपियां श्री कृष्ण से क्या करती हैं? साधिकार प्रीति। कृष्ण नाचो, भगवान नाचना शुरू कर देते हैं। कृष्ण गाओ, भगवान गाना शुरू कर देते हैं। राधा रानी की प्रीति कौन सी है? साधिकार प्रीति। राधा रानी महाराज लेटी हुई है, बैठो पलोटत राधिका पायल, बैठी बैठी पैर दबा रहे राधा रानी के, ये साधिकार प्रीति है। तो कामदेव आ गया, गोपियों ने प्रयास किया कि साहब मैं काम पैदा कर दूं। उसने बड़ा भारी अपना प्रभाव, बड़ा भारी अपना रूप प्रखर किया, अपनी सारी शक्ति लगा दी। वृंदावन के एक वृक्ष में, एक चिड़िया में, एक तोते में भी वो काम पैदा करने में समर्थ नहीं हुआ। पसीना पसीना हो गया, कांप गया, थक के हताश होकर बैठ गया। अच्छा भाई दिखा लिया तेने अपना पूरा प्रभाव, अब देख मेरा रूप। श्री कृष्ण ने अपने रूप, अपने लावण्य का विस्तार किया। और जब श्री कृष्ण का रूप देखा, कोटि कंदर्प कोटि कमनीय काम प्रदाप, कोटि कोटि कंदर्प कमनियों को परास्त करने वाले श्री कृष्ण के उस महाराज दिव्य समुज्वल स्वरूप का जब विस्तार हुआ, तो कामदेव श्री कृष्ण के रूप को देखकर मोहित होकर, मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे गोपालक चिल्ला उठे, जय हो गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। दो पहलवान लड़ते हैं ना जब कुश्ती, तो दोनों पहलवानों के नाम के लोग भी आ जाते हैं। ये भटिंडा का पहलवान और ये गुरदासपुर का, तो गुरदासपुर के लोग भी आ गए और भटिंडा के भी आ गए, और दोनों पहलवान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का सपोर्ट करने वाले तो कृष्ण बरूत श्रीधामा सुबल आदि, और कामदेव का सपोर्ट करने वाला वृंदावन में कौन? वो बेचारा अकेला पड़ गया वहां पर। अब भगवान ने जब अपना रूप दिखाया और कामदेव बेहोश होके गिर पड़ा, वही गोपालक बल्लियों चल पड़े, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। जय जय मतलब जीत लिया, हरा दिया। गोपियां आ गई, सबरी श्रीमंती गोपियां एकत्रित हो गई, गोपियां आ गई। अरे भाई क्यों अल्लाह मचा रहे हो? क्या जय जय कर है? तुम नहीं जानते हमारे कृष्ण ने काम को जीत लिया, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोपियां बोली भाई ये जय जय तभी तक है जब तक हमारी प्रियाजी नहीं आती। हमारी प्रियाजी हो जाएंगी तो पराजय हो जाएगी तुम्हारी। थोड़ी देर में राधा रानी नूपुर सिंजन करती, कटी किंकणी कोणन करती, आनंद में गाती, नाचती, नृत्य करती हुई पधारी। और जैसे ही राधा रानी आई और प्रियाजी के रूप को देखते ही श्याम सुंदर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। महाराज तो सारी श्रीमंतनी गोपियां एकदम राधा रानी की जय, महाराज राधा रानी की जय जयकार करने लगी। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण का नाम कौन है? मदन मोहन। क्यों? कि मदन मद दलन मदन मोहन, मदन के मद को दलन करने वाले मदन मोहन, मदन मद दलन मदन मोहन। और मदन मोहन मोहिनी श्री राधा रानी, मदन मोहन को भी मोहित करने वाली जो है वो श्री राधा रानी। मदन को मोहित करने वाले मदन मोहन, और मदन मोहन को मोहित करने वाली मदन मोहन मोहिनी श्री राधा रानी। इसलिए काम जो है वह सबसे प्रचंड सर्प है। काम के 100 फन हैं। वो 100 फन क्या है? उसकी 100 वृत्तियां, 100 संबंध, सत संबंधान बद्धा। मनुष्य के 100 संबंध हैं जिसमें बंधा हुआ माता पिता, भाई बहन, मित्र, चाची नानी, मौसी मादी, फिर पदार्थ, फिर रूप, फिर रस, फिर गंधा, फिर संख्या, परिणाम, फिर प्रकृति, फिर स्वभाव, फिर संस्कार, फिर पूर्व जन्म के कर्म, फिर प्रारब्ध काल, ऐसे करके 100 प्रतिबद्ध
श्रृंखलाएं हैं जिनमें काम ने मनुष्य को बांध दिया है, तो आज भगवान ने उस नाग के ऊपर से संपूर्ण विचारों को, संपूर्ण विकृतियों को निवृत्त करके निकाल कर एक नए रस भाव की उपस्थिति की घोषणा कर दी कि मैया आज जो भी मेरे भक्त हैं, मेरे नाम के आश्रय में हैं, मेरे लीला गुणों के आश्रय में हैं, उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं होगा। वो कामनाओं से, वासनाओं से, विकृतियों से, इंद्रियों के नपारेयम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विविधा युषापि, वो बड़े बड़े योगी और आत्माराम भी जिन इंद्रियों के पास से मुक्त होने में समर्थ नहीं हुए, इन नवद्वीप के साधारण से वैष्णवों ने, हरिदास, नीलांबर, पुंडरीक, विद्यानिधि, श्रीवास, संजय, मुकुंद, मुरारी आदि ने उन योगिंद्र दुर्लभ संपूर्ण इंद्रियों को जीत कर अपने रस भाव को श्रीमन महाप्रभु के चरणों में समर्पित किया है। सबसे बड़ी बात है इंद्रियों को जीतना, फिर इंद्रियों को जीतने के अभिमान को जीतना। आदमी पदार्थ तो छोड़ देता है, लेकिन पदार्थ छोड़ने के यश को नहीं छोड़ पाता। बड़े बड़े सन्यासी मिलते हैं, बैठते हैं दंड लेकर, महाराज कोई कथा सुनाइए। बोले अच्छा कथा सुना। 1965 में हमने अपनी कार छोड़ दी थी। 1970 में फिर एक सिल्क का कुर्ता था, वो हमने छोड़ दिया, क्या रखना, सन्यासी ले लिया है। फिर हमने 1990 में एक मकान था 2 कमरे का, वो छोड़ दिया। बाद में पता चला बैंक से लोन लिया हुआ था, उस पर 4 लाख रुपए, वो छोड़ दिया हमने। आदमी क्या सुनाता है, सन्यास तो ले लेता है, लेकिन कृष्ण कथा नहीं सुनाता, अपने वैराग्य की कथा सुनाता है। मैं तो छोड़ना बड़ा कठिन, और छोड़ने के यश को छोड़ना उससे भी कठिन। किसी चीज को त्याग देना और उसके यश को त्यागना, वो उससे भी कठिन बात है। उस यश को जो छोड़ दे, उसके ऊपर महाप्रभु के रस की वर्षा होती है, वह रस बरसता है। इसलिए वैष्णवों का त्याग दुस्तज त्याग है, लेकिन उनकी दीनता, उनकी दैन्यता, उनके स्वभाव का त्याग, उनकी निष्ठा, उनका भजन, उनकी साधना दुस्त्यज है। अतः वैष्णव जनों के मध्य में महाप्रभु का ये मंडल मत सेवया प्रतितम त्रिलोक्य भाव, आज अपनी सेवा के द्वारा मिलने वाला जो सबसे बड़ा प्रसाद है वो क्या है कि महाप्रभु ने घोषणा कर दी कि जो मेरे नाम, मेरे लीला गुण सत्व श्री कृष्ण प्रेम में समुदित होंगे, उनके जीवन से यह काल रूपी नाग, यह काल रूपी कामना वासनाएं निवृत्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि कृष्ण नामेर विजयी होबे वासना कल्प तरु। ये जो वासना कल्प तरु है, इसको कैसे जीतोगे? एक वृक्ष है, एक पेड़ से, आम के पेड़ से आम का फल पैदा होता है, मौसम्मी के पेड़ से मौसम्मी का फल पैदा होता है, लेकिन ये जो वासना कल्प तरु है, इससे तो अनंत फल पैदा होते हैं। मौसम्मी भी, अनानास भी, संतरा भी, केला भी, पपीता भी। ऐसे ही जो वासना कल्प तरु है, हर संबंध, हर ऋतु, हर प्रकृति, हर स्वभाव से भिन्न भिन्न वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं पैदा होती हैं। तभी गोपियां कहती हैं विषयांश तव पाद मूलम, हे गोविंद हम सारे विषय वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक कर आई हैं, तो नाम लिए होवे विषय, विषय कल्पतरु विनाश। नाम के प्रभाव से हम ये नाम क्यों लें? बोले नाम के प्रभाव से यह जो विषय कल्पतरु है उसका उत्पाटन हो जाएगा, जड़ से निकल जाएगा। और जड़ से निकलकर जब उसमें जो, जैसे किसी पेड़ को जड़ से निकाला जाए तो एक गड्ढा हो जाता है, और उसमें पानी भर दो तो तालाब बन जाता है। बोले उसी प्रकार जब मन से ये विषय कल्पतरु निकल जाएगा, उसमें गर्त हो जाएगा, उस गर्त में क्या भरेगा? बोले कृष्ण प्रेम का अमृत आपूरित हो जाएगा, जिससे जीवन में कभी उस वृक्ष के द्वारा पैदा होने की कोई संभावना न होगी। विषय कल्पतरु विनाश। महाप्रभु की यह मंडल में दिव्य मंडल रस लीला संपादित हुई, और वह नागराज वहां से निवृत्त हो गए, समाप्त हो गए। एकदम सची मैया ने दौड़कर महाप्रभु को अपने हृदय से लगा लिया। ये एक एक लीलाएं जो हैं भगवान की, उसमें अनेक अनेक उद्बोधन है, शिक्षा है, विविध प्रकार के भगवान के इंगित हो रहे हैं। अपने वैष्णवों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति भगवान अपने लीला से उनके रस और उनकी निष्ठा का संपोषण कर रहे हैं। देखिए लीला का मतलब क्या है? कोई घटना नहीं है,
आप चौराहे पर खड़े हो जाइए, एक चक्कर नैरोबी में लगाए आइए, कितनी लीलाएं दिखेंगी। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई मिल रहा है, कोई बिछुड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पैदल है, कोई गाड़ी में, कोई टैक्सी में, कोई साइकिल पे, कितने प्रकार के घटनाक्रम है। लेकिन वह मायाजन्य है। लेकिन भगवान का जो लीला पर तत्व है वो नैसर्गिक है, सत्य है, सनातन है और अपने भक्तों का लोक रंजन करने वाला तो है ही, लेकिन सर्वोत्तम है, कल्याण करके अपनी भक्ति में प्रतिष्ठित करने वाला है। वो लीला है जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कहते हैं संवर्धनम संपोषणम च। लीला का मतलब है संवर्धन करना। भगवान की लीला सुनने से क्या होगा? संवर्धन। हमारी जो निष्ठा है उसका संवर्धन हो, क्योंकि निष्ठा के ऊपर परिस्थितियां आघात कर रही हैं, अवस्था आघात कर रही है और प्रकृति आघात कर रही है। ये तीनों चीजों के आक्रमण हमारी निष्ठा पर हो रहे हैं। परिस्थितियां, हानि लाभ, माना अपमान, रोग राग हमारी निष्ठा के ऊपर आघात कर रहे हैं। अरे महाराज हमसे भजन नहीं होता, साधन नहीं होता, मंदिर नहीं जाया जाता, कीर्तन में नहीं बैठा जाता, अवस्था हो गई है, बड़ा मुश्किल है चलना उठना बैठना। आदमी सब काम कर लेता है, मौसी के यहाँ हो आता है, चाची की लड़की की, ताई की शादी में हो आया, दुनिया भर के सारे व्यवहार निभा लेता है, लेकिन सबसे पहले छूटता है भजन। लेकिन भगवान का ये लीला चरित्र मनुष्य को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, जिसको कहते हैं संवर्धनम। वर्धन हो, आनंद का वर्धन हो, रस का वर्धन हो, निष्ठा का वर्धन हो, विश्वास का वर्धन हो, संसार के प्रति, माया के प्रति हमारे भाव कम होते चले जाए। अभी तो संसार का व्यवहार कितना है कि चलो भैया पूरे वर्ष व्यवहार कितना किया? बहुत ज्यादा। और भजन सत्संग कितना हुआ? बहुत कम। जगन्नाथपुरी कितनी बार गए, वृंदावन कितनी बार गए, मथुरा कितनी बार गए, अपने मुल्क में हुआ है 5 बार। और मौसी की शादी थी, वहां मुझे जाना था। वो भांजा बीमार हो गया था, वहां मुझे जाना था। वो चाचा जी बुला रहे थे, वहां मुझे जाना था। भांजे, नाना, मौसी, ताई, मीटिंग, व्यापार, अर्थ व्यवहार में 25 बार हो आया। जगन्नाथपुरी बोले वाला 3 साल से सोच रहा हूं, जाना नहीं हो पाया। एक भक्त ऐसा है पूरा खानदान जिसका नाराज है, मामा, चाचा, नाना, मौसी, ताई सब इंतजार कर रही हैं। 20 साल हो गए भाई अभी तक नहीं आए। लेकिन वैष्णव है जो हर महीने जगन्नाथपुरी हुआ था। तब मौका मिला नहीं, महाराज दिल्ली बाद में जाएंगे, चलो वृंदावन चल के गोविंद देव जी दर्शन करे आमे, राधा रमण जी दर्शन करे आमे, राधा श्याम सुंदर दर्शन करे आमे, राधा मदन मोहन दर्शन करे आमे। कितने भक्त हैं, व्यापारिक कार्य से भी किसी शहर में जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं यहाँ भैया कोई दर्शन है क्या? पहले ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं। कितने भक्त हैं। एक भक्त हमको मिला, रात में 2:30 बजे उसकी फ्लाइट दिल्ली उतरी, बाहर निकलते ही टैक्सी करी, वृंदावन दौड़ा, 4:45 बजे राधा रमण जी का दर्शन किया, 8:45 बजे एयरपोर्ट वापस आया, 11 बजे की फिर फ्लाइट पकड़ी और वापस लौट आया। और बड़ा आनंद में था, वाह महाराज मंडला के दर्शन हो गए। संवर्धनम, ये क्या है? संवर्धनम। एक व्यक्ति है रात में 10 बजे घर आया, कपड़े बदले, मुंह धोया, पत्नी से मिला, दौड़कर 11 बजे होटल पहुंच गया। दोस्तों से देखो इन टाइम में आ गया हूं पार्टी में, लेट नहीं हुआ, दिन भर हार्ड वर्क किया, फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था कि 11 बजे तुम्हारे साथ ही पीऊंगा। भगवान की कथा क्या करती है? संवर्धनम, सद की ओर हमको पुष्ट करती है। माया तो आवेगी, व्यवधान तो आएंगे, हानि लाभ तो आवेगा और दुनिया के प्रपंच आवेंगे। लेकिन वृद्धावस्था में भी सनातन गोस्वामी पाद बेहोश हो होकर गिरिराज की परिक्रमा दे रहे हैं। ये क्या है? संवर्धनम। इसमें साधारण सूत्र नहीं है, आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के जीवन पर इसको उतार लीजिए। संवर्धनम, हमारी निष्ठा बढ़े, रुचि बढ़ेगी, सब सरल हो जाएगा। रुचि नहीं होगी, हर चीज कठिन हो जाएगी। रुचि न होने पर बाहर निकल के घूमना मुश्किल है। रुचि होने पर गिरिराज की परिक्रमा यूं हो जाती है, यूं हो जाती है। क्यों जाते हैं? खेलते कूदते गिरिराज की परिक्रमा दे आते हैं, खेलते कूदते दर्शन कराते हैं, खेलते कूदते। रुचि, हम छोटे से थे, हमारे आश्रम में एक ब्राह्मण रहता था, बूढ़ा, हमारी माताजी सब्जी लेने भेजते, 7 देवालय के दर्शन किए बिना वो सब्जी लेके नहीं आता। साइड तो राधा रमण जी, मदन मोहन जी, राधा गोविंद, मदन मोहन दर्शन करे, फट आलू ले आया माताजी। लोगों ने कहा ये आलू तो लिया गोपीनाथ बाजार लेने, हमने तो इधर मदन मोहन जी में देखा था। क्यों लिया था? बोले मैंने सोचा है घर से निकला तो सप्त देवालय दर्शन ही करे, अब क्या देर लगती है।
रुचि हो। आदमी में रुचि हो तो सोचता है क्या नहीं कर सकता आदमी जीवन, इसलिए रुचि हो। रुचि होने पर सब ठाकुर की अर्चना, कैसा मंदिर, कैसी पूजा, कैसी अर्चना, क्या है? रुचि है। रुचि नहीं हो धूप बत्ती जलाना मुश्किल। रोज सवेरे उठ के आदमी नियम से धूप बत्ती नहीं जला सकता, लोटे में भर के पानी नहीं पी सकता, रोज भूल जाता, अरे महाराज आज भूल गया, आज पीना भूल गया, आज जाना भूल गया। इसलिए संवर्धनम, हमारी वो जो निष्ठा है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो विश्वास है, उसका वर्धन हो। और श्रेष्ठ वृक्ष कौन सा है? जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। जितनी उसकी शाखाएं ऊपर होती हैं उतनी उसकी जड़ें नीचे होती हैं। निष्ठा भी कैसी, जितने हमारी भक्ति बाहर बढ़ती जाए उतनी ही हमारी भक्ति हृदय में भी जड़ चढ़ती जाए। निष्ठा तक, चेतना तक, विश्वास तक, आत्मा तक, हमारी गहनता तक उसकी जड़ें पहुंच जाए। जो पेड़ ऊपर ही ऊपर के पेड़ होते हैं ना, कांच के गिलास में पेड़ रखा हुआ है, एक टेबल फैन जलाया, धड़ाम से 20 पेड़ गिर पड़े। कांच के गमलों में रखे हुए थे पेड़ सजाकर, गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, एक पंखा चलाया, सब पेड़ गिर पड़े। उसी प्रकार सो पीस की तरह जिन्होंने किसी साधन को अपना लिया है, थोड़े से दुख सुख आने पर वो सब गिर जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने सुदृढ़ चट्टानों को विदीर्ण करके वृक्षों की जड़ें हमारी चेतना तक, हमारे हृदय तक पहुंच गई हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति और बड़े से बड़े झंझावात और बड़े से बड़े हाथी भी सूंड में लपेट कर उसे निकालें तो भी हमारे पास अर्थ रहे न रहे, स्वास्थ्य रहे न रहे, आंख दांत होठ बाल रहे न रहे, पत्नी बच्चे संबंधी रिश्तेदार रहे न रहे, हमारे पास अपनापन रहे न रहे, लेकिन एक चीज सुनिश्चित है, एक चीज जरूर रहेगी। क्या रहेगा? बोले कृष्ण प्रेम जरूर रहेगा। ऐसी निष्ठा हमारे पास जीवन में और कुछ रहे न रहे, सब निकाल दें, तिरस्कार कर दें, अपमानित कर दें, काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, मोह छोड़ दे, शरीर भी छोड़ दे, हाथ भी हमारे मुंह तक पानी का गिलास पहुंचाने में असमर्थ हो जाए, लेकिन फिर भी एक चीज सहेश रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साधु आ गए ट्रेन के नीचे, हमने अपनी आंखों से देखा, मथुरा में ट्रेन के नीचे हाथ पैर सब ऐसा हो गया लुद्दी, उसको देख ले आदमी तो मूर्छित हो जाए, ऐसी दशा। पूरा शरीर जो था ना वो आटे की तरह रुद गया था, कुछ नहीं था पूरे शरीर में, इतना सा हिस्सा बचा हुआ था और उसमें से भी आंसू निकल रहे थे। और वो साधु कह रहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। इतनी बड़ी निष्ठा, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तकलीफ होगी, कितनी वेदना होगी, जीवन का कैसा स्वरूप, लेकिन फिर भी कितनी अविचल निष्ठा, कितना अभ्यास। दूसरी कोई बात ही याद, मुठ अगर इतने शरीर पर चद्दर ढल दो तो ऐसा लगता था इसको कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत मस्ती में डल्लब के गद्दे पे सो रहा है क्या। और मुंह से निकल रहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। और पैर में एक कांटा भी चुभ जाए तो महाराज भजन छूट जाता है, साधन छूट जाता है। इसलिए संवर्धनम। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए, शयाने शरपिंजरा, एक रोम है पूरे शरीर में। एक साधु थे वृंदावन में, उनको सर्दी हो गई। वृंदावन एक भक्ति चरित्र ग्रंथ था, तो नहीं मिलता है, हमारी लाइब्रेरी में था वो, बड़े बड़े सुंदर चरित्र थे। एक साधु को हो गई सर्दी खांसी, निमोनिया। यमुना जी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठते थे, साधु को हो गया निमोनिया। बैठे थे 4-5 बुखार उनको, साधु को। भक्त लोगों ने देखा इसको तो बड़ा तेज बुखार है, साधु मर जाएगा, इसको इलाज कराना चाहिए। उठा के ले गए अस्पताल में। उस समय वृंदावन के अस्पताल में नई नई एक्सरे मशीन आई थी, तो उसकी छाती का एक्सरे कराया। एक्सरे कराया तो जब एक्सरे देखा तो एक्सरे में क्या आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उनके फेफड़े नहीं आए, लंच नहीं आया, इतना भरा हुआ था हरि नाम हृदय में कि एक्सरा लेने पर भी एक्सरे में महामंत्र आ रहा है, एक्सरे में हरि नाम आ रहा है। ये कोई कहने की बात नहीं है। मीरा जब जहर का प्याला पी सकती है,
एक गहन निष्ठा का विषय है। संवर्धनम, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, संवर्धनम संपोषणम च। जितना हमारा नियम बाहर हो, जितना हम बाहर उछल रहे हैं, उतना ही हमारा मन कृष्ण चरणों में सुदृढ़ हो। जितनी हमारी आंखें बाहर रो रही हैं, उतना ही कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में अंदर संप्रवृत्त हो, अवस्थित हो। उस निष्ठा की पूर्णता, उस समर्पण की पूर्णता, उस चरित्र की पूर्णता, प्रीति दिए पावे स्वबाई कृष्ण प्रेम रस। उस प्रीति से ही सभी जन कृष्ण प्रेम रस को प्राप्त करें, उपलब्ध करें। ये महाप्रभु की लीला का मंडल प्रकाश था। सहारा जुरया शिष्य भुजिष्ठा बांधवा हिया, शिष्य गुरु बंधु बांधव मित्र अनुचर स्वामी सखा नागरिक जन सेवक जड़ चेतन, सब श्री कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन करें। यही महाप्रभु की लीला का गुण है। ये लीला जो है, ये केवल कथा सुनना नहीं है, चरित्र नहीं है। कृष्ण लीला गौर लीला राम लीला, ये लीला क्या करती है? हमारी निष्ठा का पोषण करती है। संवर्धनम, हमारी निष्ठा का पोषण हो, हमारी निष्ठा और बलवती है। बड़े से बड़ी घटनाएं जीवन में हानि लाभ आ जाएं, लेकिन हम विचलित न हो, अडिग होकर, अमित होकर, महाराज अथक होकर, अथक प्रयास बिना थके हुए उत्साहित होकर भगवान के आनंद में, भगवान के रस में चलते रहें। ऐसी मंगलमयी भगवान की दिव्य लीला संपन्न हुई। एक दिन ठाकुर जी को मैया ने सुंदर सुंदर आभूषण सजा दिए, क्योंकि निमाई ऐसे हैं कि उनके दोनों श्रृंगार होते हैं। ललित श्रृंगार भी होता है और सत्य श्रृंगार, सौम्य श्रृंगार भी होता है। महाप्रभु को अगर आप लहंगा फरिया नूपुर चोली पहना दो तो महाप्रभु सखी हो जाए, और मोरपंख और मुरली आदि दे दो तो महाप्रभु श्री कृष्ण के रूप में प्रतीत हो। रंग का तो व्यवधान है, लेकिन गौर कृष्ण लीला हुई एक बार, इसीलिए तो नाम पड़ा गौर कृष्ण। लीला हुई, श्री कृष्ण को बंसी दे दी, मोरपंख दे दिया, सब महाप्रभु को मैया ने सजा दिया। अब भक्तों ने आगे देखा कौन है, बोले ये गौर कृष्ण है, गोरे कृष्ण। वृंदावन में काले कृष्ण और नवद्वीप में गोरे कृष्ण, जी गौर कृष्ण है। मैया ने सजा दिया, नाना प्रकार के आभूषण पहना दिए। सुंदर आभूषण पहने हुए महाप्रभु सज धज के, भैया किसी को सजाओ, तो सज धज के आदमी सोचता है जरा बाहर घूम के आता हूं, टाई सूट पहन के कोई घर में थोड़ी ना बैठा जाएगा, जरा बाहर घूम के आओ। महाप्रभु को भी मैया ने नई नई जामा पहना दिए, नए नए आभूषण पहना दिए। महाप्रभु के मन में आई कि भाई नवद्वीप भ्रमण होना चाहिए, कहाँ कहाँ लीला करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, सबका घर पता ठिकाना सब देख लिया जाए, ढूंढ लिया जाए, तो लीला करने में जरा सुविधा रहेगी, नवद्वीप भ्रमण किया जाए। तो नवद्वीप भ्रमण के लिए महाप्रभु चलते चलते दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अब भैया पैदल कैसे जामे, कुछ वाहन तो चाहिए ना। वृंदावन में लोग जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, कोई रिक्शा हिस्सा मिल जाए तो बैठ के जाए अपने बाहर। तो महाप्रभु भी खड़े हो गए कि भाई कोई वाहन बढ़िया सा मिले जिसके ऊपर चढ़कर जवा नवद्वीप भ्रमण कर लिया जाए। उसी समय एक चोर निकला था चोरी करने के लिए। चोर की दृष्टि पड़ी कि भाई लड़का भी बड़ा सुंदर है और आभूषण भी बड़े सुंदर सुंदर पहन रखे हैं, सोने के आभूषण हैं। तो चोर महाप्रभु के पास आ गया, लेकिन वो चोर ये नहीं जानता था कि मैं महाचोर के पास जा रहा हूं। मैं तो छोटा मोटा चोर हूं, ये तो महाचोर, ब्रह्मांड का परम नायक महाचोर है। उस चोर समीप आया, कहाँ जा रहे हो? घूमने जाना चाहते हो? मैं घुमा लाऊं क्या? बोले मैं उसी इंतजार में था कि कोई हमको घुमा लाए। महाराज चोर ने महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया, चलो। महाप्रभु अड़ गए, नाना ऐसे नहीं जाता हूं मैं। कैसे जाओगे? बोले कंधा पे बैठाओ मुझको। चोर ने उठा के महाप्रभु को कंधा पर बैठा लिया और एक पैर महाप्रभु के यहाँ और एक पैर यहाँ, और महाप्रभु माथे पर उसका माथा पकड़ लिया। बताओ इससे बड़ी भक्ति की गति हो सकती है? ये छाती किस बात का प्रतीक है? अभिमान का। आदमी छाती फुलाता है 24 घंटे। तो जिसके अभिमान के ऊपर भगवान के चरणों है, अभिमान की शोभा कौन सी होती है? अभिमान मध्य कौन अभिमान श्रेष्ठ? कृष्ण दास मौनि करे यही अभिमान श्रेष्ठ।
अभिमान में भी कौन सा अभिमान सात्विक है? ये अभिमान सात्विक है कि मैं श्री कृष्ण के चरणों का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का हूं। ये अभिमान श्रेष्ठ है। अब महाप्रभु के चरण उसके वक्ष के ऊपर, दोनों हाथ से उसने चरण पकड़ लिए। चोर के हाथ में क्या है? महाप्रभु के चरण, और महाप्रभु के हाथ में क्या है? चोर का माथा। हम भगवान का चरण पकड़ लें और भगवान हमारी बुद्धि पकड़ ले, तो बताओ इससे बड़ी दशा हो सकती है? ठाकुर जी के हाथ में यदि हमारी बुद्धि हो तो हम पाप की ओर जाएंगे, अधर्म की ओर जाएंगे, अन्याय की ओर जाएंगे, अत्याचार की ओर जाएंगे, अस्मिता की ओर जाएंगे। महाराज अपूर्व भाव से और महाप्रभु उसके दोनों टांग पकड़ के, और जैसे कोई घोड़े को चलाता है ऐसे चलाते हुए महाप्रभु चले और नवद्वीप की परिक्रमा देते हुए अद्वैत सभा देख ली, श्रीवास जी का आनंद देख लिया, चंडीदास पंडित की पाठशाला देख ली, भैया यही पढ़ाई लिखाई करनी है, गंगा का तट देख लिया। महाप्रभु पूरे नवद्वीप की परिक्रमा देकर चोर भी दौड़ता जा रहा है कि कहीं एकांत मिले तो मैं इनके आभूषण उतार लूं, इनके गहने उतार लूं। धूमता धामता दौड़ता दाड़ता महाराज फिर वहीं जा पहुंचा शची मैया के घर पर। अरे मैं तो यहीं पर आ गया, फिर वापिस दौड़ा, दौड़कर फिर परिक्रमा देकर नवद्वीप की फिर वहीं पर आ गया। अब की बार जब लौट कर आया उसी समय शची मैया ढूंढ रही थी। अरे मालिनी और देवियों से पूछा, निमाई को तुमने देखा? निमाई कहाँ गया? निमाई दिखाई नहीं देता। अरे भाई वो निमाई तो किसी के कंधे पर खड़े होकर नवद्वीप भ्रमण कर रहा है, नवद्वीप घूम रहा है। और जब श्रीमन महाप्रभु अब की बार द्वार पर आए तो एकदम चोर महाप्रभु को बड़ी मुश्किल से जतन से उतार कर बोले, भैया 2 चक्कर लगा लिए, कुछ मिला ना मिलाया। और महाप्रभु को उतार कर जैसे ही आगे चला तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के चुराने आया था, खुद चुर बैठा। महाराज वह भगवान का चुराने आया था, भगवान ने उसका चोर लिया। क्या चोर लिया? उसकी दुर्बुद्धि चोर ली, उसके पाप चोर लिए, और उसका हृदय निर्मल पवित्र होकर श्री कृष्ण चरणों में शरणागत होकर कीर्तन परायण होता हुआ भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के कीर्तन में संप्रवृत्त हुआ, अवस्थित होकर नाचता गाता हुआ वो चोर चल दिया।